हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में भी, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस में कुछ और नए लोगों का स्वागत होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी खबर आपको बताएंगे इस खास बुलेटिन में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये कि पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों बस अब से आधे घंटे बाद यानी कि 2:30 बजे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर संशय है, वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन अभी की खबर यही है कि वो दोनों पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी दोनों से मिले थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची हैं विनेश फोगाट। तो विरोध इन दोनों का था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबा धरना प्रदर्शन और विरोध किया था विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने और दूसरे पहलवानों ने, जिसमें साथ दिया था बजरंग ने। और अब विनेश और बजरंग दोनों कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि बस अब से कुछ देर बाद यानी कि आधे घंटे बाद 2:30 बजे के लगभग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचेंगे दोनों। मौसमी हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, ये तो तय है कि दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भी तय हो चुका है कि दोनों हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए सईद, इस वक्त ये कहा जा सकता है कि दोनों कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और दोनों रेसलर्स जो है वो 10 राजा जी मार्ग पहुंच गए। विनेश फोगाट की लड़ने की जो सवाल आप पूछ रहे हैं, विनेश फोगाट की लड़ने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ रही होती, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी ज्वाइन करती और सिर्फ प्रचार के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करती। तो उनके लड़ने की संभावना ज्यादा है और जुलाना जो उनका ससुराल है वहां से वो लड़ सकती हैं। बजरंग पुनिया भी पूरा एक्शन मोड में नजर आ रहे थे, अपनी गाड़ी में आए और जूते पहने हुए थे दौड़ने वाले और नीली टी शर्ट, तो पूरे एक्शन मोड में तैयारी के साथ आए, तो वो भी चुनावी समर में अच्छा मौसमी, एक बात और बताइए, प्रचार में वो हिस्सा लेंगे मौसमी या उनको टिकट मिलेगी जी? मौसमी, ठीक है, टिकट पर अभी हम थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी तय है कि दोनों प्रचार करेंगे। तो मौसमी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बजरंग और विनेश का कांग्रेस में आना कांग्रेस को किस तरह से और कितना फायदा पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए या एक तुरुप का इक्का कह लीजिए, जिस तरह से जो टाइमिंग है इसकी। अब चुनाव का मौसम बिल्कुल अपने चरम पर है, यहाँ पे सीटों को लेकर सरफुटौल मचा हुआ है, बीजेपी में भी इधर भी, और लगातार अलायंसेस हो रहे हैं। तो एक अच्छा अगर कोई भी मूव किसी पार्टी का होता है, दो यूथ आइकॉन है, कांग्रेस ये मानेगी कि ये एक अच्छा मूव है कि हमने ये दो आइकॉन को अपनी पार्टी में इस वक्त जोड़ा जब चुनाव का प्रचार शुरू ही होने वाला है, नामांकन शुरू हो गए हैं। तो उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी एक तरीके से वोट कंसोलिडेट करने का काम करेगा, ना सिर्फ जाट वोट को बल्कि हरियाणा के जो नागरिक है, चाहे वो अर्बन वोटर्स हो, यूथ वोटर्स हो, महिलाएं हो, उनको अपनी ओर खींचेगा। मौसमी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से विनेश ने मोर्चा खोला था, बजरंग ने उनका जबरदस्त साथ दिया था, साक्षी मलिक और दूसरे पहलवान भी शामिल हुए थे, आपको लगता है कि ये मुद्दा कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा दोनों के आने से? और यहां बीजेपी कैसे बैकफुट पर रहेगी अगर ये कांग्रेस में आते हैं? देखिए बीजेपी लगातार इसको कह रही है, ये आरोप लगा रही है कि देश की बेटी से अब कांग्रेस की बेटी विनेश बन गई हैं। तो जाहिर तौर पे ये मसला खेल से जुड़ा था लेकिन बेहद सियासी था। जिस तरह से पूरा आंदोलन हुआ, संसद में हड़कंप मचा, प्रियंका गांधी जंतर मंतर गई, दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पे बैठे, और उसके बाद पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट जाके भूपेंद्र हुड्डा के घर पर मिलती हैं, पूरे परिवार से मिलती हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। तो ये पूरा जो सफरनामा है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का, उसने सियासी रूप ले लिया है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए इसको कांग्रेस पर तंज कसने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के पास इसको भुनाने का।
चलिए अब चंडीगढ़ लिए चलते हैं। बिल्कुल मौसमी, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आप काम रुख करेंगे। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, वहां पर क्या माहौल है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा क्या इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर आपको पूरे देश का समर्थन मिलता है, लेकिन जब आप कोई पॉलिटिकली आप एक्टिव हो जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो फिर विभाजित भी होता दिखता है। तो इसको किस तरह से रिएक्शन लोगों की तरफ से और हलचल जो है वो सब कुछ आप दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दंगल से लेकर अब राजनीतिक दंगल तक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मन बना लिया है कि वो राजनीतिक रण में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विनेबिलिटी क्या है। प्लेयर भी जानता है कि हवा किस तरफ है और राजनीतिक पार्टी भी देखता है कि विनेबिलिटी किसकी है। तो यहाँ पे दोनों का मिश्रण हो जाता है। अब बीजेपी लगातार लताड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने विनेश फोगाट को ऑनर भी किया, उनको पैसे भी दिए, उनको जितना जो जज्बा हो सकता था वो किया है, लेकिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, दामन थाम रही हैं कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पर जो एक इक्वेशन बनकर आ रहा है तो वो ही देखी जा रही है। एक तरफ है बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, जिनको टिकट नहीं दिया गया है, और ये भी एक बार बोला जा रहा था कि चरखी दादरी से दोनों बहनें आमने सामने हो सकती हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ पर दो लोगों की आने की बात है और ये भी बोला जा रहा है कि विनेश फोगाट कहीं से भी खड़ी हो जाएंगी। आज के दिन में उनकी विनेबिलिटी काफी ज्यादा है, ऐसे कांग्रेस के सूत्र बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक यूथ आइकॉन, एक ऐसी आइकन जो कि महिला सुरक्षा के लिए आगे खड़ी हुई थी, तो आज अगर वो कांग्रेस का दामन थामती हैं तो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन यही वाली बात है कि कितना आगे ये भुना सकते हैं इस पूरे मामले को। ये बात सही है कि जब पूरा मामला उठ रहा था तब कांग्रेस पार्टी ने जुड़ने की कोशिश की, तब रेसलर्स ने उनको अलग थलग कर दिया। लेकिन अब क्योंकि वो भी एक टिकट देख रहे हैं, क्योंकि एक ये भी बात है कि उनकी कितनी पॉलिटिकल रेलेवेंस है। ओलंपिक्स खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल रेलेवेंस उनका क्या होगा, ये सारी चीजें। कमलजीत, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। मौसमी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मौसमी, आपके पास क्या अपडेट? जी, मैं ये बताना चाह रही थी अभी जो जानकारी है कि देखिए ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी है विनेश फोगाट की, जो उन्होंने लिखी है रेलवे को और नॉर्दर्न रेलवे को लिख के उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। पर्सनल कारण बताए उन्होंने कि मेरा जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाए इमीडिएट इफेक्ट तक। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई दबाव नहीं है और वो अपने मन मर्जी से परिवार के कहने पर पर्सनल कारणों से इस्तीफा दे रही है। विनेश फोगाट की चिट्ठी आई है, नॉर्दर्न रेलवेज को लिखी है और उसके साथ ही इस बात की पुष्टि होती है कि एक नई सियासी सफर का आगाज। मौसमी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं विनेश, और उसके बाद हम जिस तरीके की चीजें देख रहे हैं खासतौर से बीजेपी के पार्ट पर, अभी तक जबरदस्त हंगामा है, अभी तक बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। तो क्या कहा जा रहा है इन लोगों के नाम पे, ये इसका भी फायदा मिल सकता है इनको? देखिए, जिस तरह से जब विनेश फोगाट लड़ रही थी, 3 बाउट उन्होंने जो लड़ी, एक दिन में 3 बाउट जिस तरह से लड़ी और वर्ल्ड चैंपियन को हराया, तो पूरा देश देख रहा था, पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी। और जो लोकप्रियता, जो प्यार उनको वापस जब वो आई, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गोल्ड मेडल की जो लड़ाई है वो नहीं, दंगल है वो नहीं लड़ी है और उनको कोई भी मेडल हाथ नहीं लगा। ये ऐसा लग ही नहीं रहा था। जो वेलकम उनको मिला, तो एक लोकप्रियता, एक तरीके से एक ब्रांड विनेश बन गई है। तमाम बेटियों की उम्मीदें विनेश फोगाट से बंधी हैं और उड़ान भरी है। तो उसी को कैश इन करने में कांग्रेस अगर सफल होती है तो यूथ वोटर से लेके तमाम वोटरों में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल मौसमी, बनी रहे आप हमारे साथ। कमलजीत लगातार हमारे साथ बनी हुई। कमलजीत, कब तक ये कंफर्म कर दिया जाएगा? देखिए, चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज क्योंकि वो पहुंच गई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, तो ऐसा माना जा रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे की बात है और वहां पे औपचारिक रूप से वो शामिल हो जाएंगी। और उसके बाद जो पहली लिस्ट, जो पहली सूची है, वो जब घोषणा होती है तो उनका नाम उसमें होगा, ऐसा माना जा रहा है। जुलाना से जैसे मौसमी बोल रही थी कि उनका ससुराल है वहां पर, तो वहां से वो लड़ सकती हैं, ऐसी वो बात की जा रही है। पर लगातार हमने वहां पे लोगों से बात की है तो वो उस चीज का स्वागत भी कर रहे हैं। तो ये जो आंकलन है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जरूर की है और खासतौर पे जिस तरह से वो लड़ी, जिस तरह से वो आगे बढ़ी हैं और खासतौर पे पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ,
तो एक नेशनल स्टार, एक नेशनल प्लेयर होने के नाते, एक यूथ आइकन की तरह तो कांग्रेस ने भी भापा है कि कहीं ना कहीं वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर जो दोनों का मिश्रण है वो हुआ है, लेकिन असली दंगल तब शुरू होगा जब दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने होंगे, तब देखा जाएगा। क्योंकि ये अब कॉन्टेस्ट एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है। हालांकि जेजेपी है, इनेलो है, बाकी सारी पार्टीज यहाँ पर हैं, आम आदमी पार्टी भी है यहाँ पर, लेकिन खासतौर पे जो हरियाणा का चुनाव है एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट की तौर पे देखा जा रहा है। और वहां पे विनेश फोगाट का खड़ा होना अपने आप में एक हॉट सीट कॉन्टेस्ट बन जाता है, जहां पे चुनाव सीधे सीधे तौर पर भाजपा की ओर है। बिल्कुल कमलजीत, क्योंकि एक बड़ा फेस है, खिलाड़ी रहे हैं, फिर खाप पंचायतों का सपोर्ट भी है और कहीं ना कहीं उस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहेगी कांग्रेस पार्टी।